गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट, और जिस प्रकार अपने कल राजस्थान के खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज मैं राजस्थान के भाग द्वितीय के साथ पेश हुआ हूँ। और आज के अपने सेशन में चर्चा करने वाले हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए दोस्तों, करते हैं अपने अध्ययन को शुरू। और आज का प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना प्रथम प्रश्न है, जस्ते के अयस्क हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा जस्ते का अयस्क है। कैलेमाइन है, जिंकाइट है, विलेमाइट है, या ए व ब दोनों है, या गलेना व पाइराइट है। तो दोस्तों, अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा कि जस्ते का अयस्क कौन सा है। तो दोस्तों, बात करूं मैं जस्ते के अयस्क की, तो जस्ते का अयस्क है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों, कैलेमाइन, जिंकाइट, विलेमाइट ये सभी क्या है, जस्ते के अयस्क हैं। जस्ते के अयस्क हैं। कैलेमाइन, जिंकाइट, विलेमाइट ये सभी क्या है, जस्ते के अयस्क है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स ऑप्शन। बात करूं दोस्तों इसके अन्य ऑप्शन की, द ऑप्शन की, गलेना व पाइराइट की, तो दोस्तों गलेना व पाइराइट यह शीशे का अयस्क है। शीशे का अयस्क। क्योंकि दोस्तों, जब खनिजों का उत्पादन किया जाता है और तो शीशे और जस्ता दोनों मिश्रण अवस्था में मिलते हैं, तो इस कारण इसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं, जिसकी चर्चा अपने पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो जस्ते के अयस्क तो कैलेमाइन, जिंकाइट व विलेमाइट होते हैं, और शीशे के अयस्क गलेना व पाइराइट होते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना सेकंड प्रश्न है, शीशे जस्ते में देश के कुल भंडारों में से कितना प्रतिशत राज्य में उपलब्ध है। आपको बताना है कि शीशे जस्ते के जितना उत्पादन पूरे देश में होता है, उसका कितना प्रतिशत अपने राजस्थान में उत्पादन होता है। तो बताइएगा दोस्तों, ए ऑप्शन 87%, 89%, 70% या 60%। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर इसके राइट आंसर की चर्चा करूं, तो इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन। क्योंकि देश के कुल भंडारों में से राजस्थान में 89% जो शीशा जस्ता है वो राजस्थान में पाया जाता है। 89% शीशा जस्ता राजस्थान में पाया जाता है। तो पहला स्थान किसका हुआ दोस्तों। पहला स्थान अपने राजस्थान का है। बात करूं दोस्तों दूसरे स्थान की, तो दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। दूसरा स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का। तो बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, 87%। तो दोस्तों 87% कुल भंडारों में चांदी का उत्पादन होता है। चांदी का उत्पादन, जिस प्रकार मान लीजिएगा दोस्तों 100% चांदी पूरे भारत में उत्पादन होती है, तो उसका 87% भाग राजस्थान में उत्पादन होता है। 87% भाग किसमें होता है, राजस्थान में उत्पादन होता है। और चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान है, क्योंकि 87% जब अपने राजस्थान में होती है, तो राजस्थान का तो प्रथम स्थान होना ही है। तो 87% भाग तो कुल भंडारों में चांदी का उत्पादन होता है। और 89% अगर शीशे जस्ते की बात करूं, तो 89% शीशा जस्ता राजस्थान में उत्पादन होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेके आता हूं। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी के अयस्क हैं। चांदी के अयस्क बताने आपको, चांदी के अयस्क कौन कौन से है। एर्गेनाटाइट है,
या पायराजाइट है या हॉर्न सिल्वर है या उपयुक्त सभी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्गेनाटाइट होगा या पायराजाइट होगा या हॉर्न सिल्वर होगा या उपयुक्त सभी होगा। और मेरे सभी प्रिय साथी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं और जो अपने आंसर होते हैं वो स्टिक और प्रमाणिक तौर पर अपना आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसे जोश और जुनून को मैं सलाम करता हूं। लगातार आप इसी प्रकार अध्ययन करते रहें और लगातार इस लाइव सेशन से जुड़े रहें ताकि अपने अध्ययन को अपने सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? चांदी के अयस्क हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों बात करूं मैं चांदी के अयस्कों से, आर्गेनाटाइट है, पायराजाइट है या हॉर्न सिल्वर है, ये सभी तीनों के तीनों चांदी के अयस्क है। दोस्तों यह पीटीटी, बीएसटीसी, पुलिस, रीट, कांस्टेबल सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और आजकल इस प्रकार के प्रश्न अपने से पूछे जाने लगे हैं। तो मैं ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ूंगा जिससे अपने वंचित रह जाएं। हर प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण होता है और अपने सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को छूते हुए चलेंगे। तो दोस्तों बात करूं चांदी के अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो दोस्तों चांदी के अन्य खानों की बात करें तो खाने मुख्यतः है जावर की खान जो उदयपुर, क्योंकि दोस्तों चांदी के साथ शीशा जस्ता निकलता है तो शीशे जस्ते की जो खाने है वही चांदी की खानी होगी। जावर की खान, रामपुर आगुच्चा की खान, रामपुर आगुच्चा की खाने, यहाँ से क्या होता है? चांदी का उत्पादन होता है, चांदी का उत्पादन होता है। तो दोस्तों अपने चांदी के भंडारों की चर्चा पहले के क्वेश्चन में कर चुके हैं लेकिन और कर लेते हैं। भंडार की दृष्टि से चांदी 87% भाग राजस्थान में पाया जाता है। बात करूं मैं सेकंड स्थान की तो सेकंड स्थान दोस्तों झारखंड का है, झारखंड का। झारखंड में 5% भाग पर यानी 5% भाग चांदी का भंडार के रूप में पाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। और अपने राजस्थान में 87% चांदी के भंडार पाए जाते हैं, 87% चांदी के भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार लगातार बने रहें और अगर आपको क्लास और मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे फैक्ट पसंद आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे सभी साथी बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं और इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लगातार बने रहें और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न और इसकी चर्चा तो अपने पहले के प्रश्नों में कर चुके हैं। और तो आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा और राइट आंसर आने भी लगे हैं। चांदी के उत्पादन व भंडार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मेरे प्रिय साथियों जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए क्योंकि अपने पहले के पूर्व के प्रश्नों में इनकी चर्चा कर चुके हैं। चांदी के उत्पादन व भंडार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है? बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर दीजिएगा। और सभी मेरे प्रिय साथी सही आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। चांदी के उत्पादन व भंडार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान प्रथम स्थान पर है दोस्तों। चांदी के उत्पादन में बहुत ज्यादा चांदी है, इतनी चांदी है दोस्तों, अपने प्रथम स्थान पर है। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है तांबे के प्राप्ति स्थल मुख्यतः हैं। तांबे के प्राप्ति स्थल के रूप में मुख्यतः कौन कौन से? खेतड़ी सिंगाना है या खोद रिबा है या अंजनी सलूम्बर है या उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों राइट आंसर दीजिएगा। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और सभी मेरे प्रिय साथी बहुत अच्छे अच्छे और राइट आंसर प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार अपने को अध्ययन करता रहना है, लगातार संघर्ष करते रहना है। क्योंकि दोस्तों अपने को संघर्ष ही है जो अपने को मुकाम हासिल करवा सकता है। कि इसी प्रकार एक मोटिवेशनल कोट प्रदान के माध्यम से अपने पढ़ते आ रहे हैं और मैं मोटिवेशनल कोट प्रस्तुत कर रहा हूं। इतने में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर प्रोवाइड कीजिएगा। दोस्तों राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। कि राह जो संघर्ष की चलता है वही संसार बदलता है।
जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो दोस्तों अपने को तो सूर्य बनकर चमकना है दोस्तों। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह ताप भी अपने को झेलना होगा दोस्तों, क्योंकि तभी तो दोस्तों सूर्य जितना तपता है तभी तो वह चमकता है। तो अपने को पहले तपना होगा, फिर ही अपने चमकेंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ बने रहें, लगातार अध्ययन करते रहें और शानदार से शानदार पुस्तकों को पढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन। तांबे का प्राप्ति स्थल मुख्यतः उपयुक्त सभी हैं, क्योंकि खेतड़ा सिंघाना भी तांबे की प्रमुख खान है, खोदरीबा में भी खाने हैं और अंजनी लुम्बर में भी खानी है। अब बात करूं दोस्तों एक है कहाँ पर, तो खेतड़ी सिंघाना तो दोस्तों सभी को ज्ञात होगा झुंझुनू में है, झुंझुनू में है दोस्तों। खोदरीबा की खान कहाँ पर है दोस्तों, अलवर में है। खोदरीबा की खान कहाँ पे है दोस्तों, अलवर में है। बात करूं अंजनी लुम्बर की दोस्तों, इस यह खानी उदयपुर में स्थित है। तो बात करूं दोस्तों अन्य खानों की, जिस प्रकार राजसमंद में है, राजसमंद में, रेल मगरा में तांबे की खाने भी है, ठीक है। और सिक्कर के रघुनाथपुरा में भी तांबे की खाने हैं, रघुनाथपुरा में दोस्तों। और बात करूं दोस्तों चूरू के विद्यासर में भी तांबे की खाने हैं, चूरू के विद्यासर में भी दोस्तों। तांबा है जो अपने को आग्नेय अवसादी व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए जा रहे फैक्ट आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स, लाइव चैट में मत लिखिएगा दोस्तों। आप बहुत अच्छे और शानदार कमेंट करते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट करते हैं, जैसे जितेंद्र बागड़ी है। और इस प्रकार मेरे बहुत ही प्रिय साथी है जो शानदार कमेंट करते हैं। आप जो कमेंट होते हैं लाइव चैट में तो कुछ समय के लिए रहते हैं, इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कीजिएगा, जो कि लाइफ टाइम बने रहे। अपने को तो लाइफ टाइम बने रहे ना, वो कार्य करना है, एक क्षण भर वाला कार्य नहीं करना। तो जो अपने शानदार कमेंट होते हैं वो क्लास का भी जो आपको व्यू होता है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, आपको क्लास कैसे लगती है। और लाइव चैट में ना बताएं दोस्तों, क्योंकि लाइव चैट तो क्षण भर के लिए होती है, कमेंट बॉक्स सदा के लिए होते हैं। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताया करो। तो इसी प्रकार बने रहें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, तांबा भंडार की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है। तांबा भंडार की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है। भी अपने राजस्थान में कितने तांबे के भंडार प्रतिशत के रूप में पाया जाता है, तो उसमें अपना राजस्थान का कौन सा स्थान है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा तांबा भंडार की दृष्टि से राज्य का स्थान कौन सा है, प्रथम है दोस्तों। अपने पहले स्थान पर है, तांबे में, चांदी में, सब में पहले स्थान पर है। और अपने को एग्जाम में भी पहले स्थान पर आना है। इसी प्रकार अध्ययन करते रहें। तो दोस्तों भंडार की दृष्टि से बात करूं, क्योंकि अपने विस्तृत चर्चा करते हैं, तांबे के भंडार में बात करें तो प्रथम स्थान पर अपना राजस्थान है। दूसरा स्थान पर बात करूं तो झारखंड है भंडार की दृष्टि से, यानी कितना खनिज जो तांबा है वो अपने पास है। और बात करूं तीसरे स्थान पर तो एमपी है दोस्तों। तीसरे स्थान पर एमपी मतलब मध्य प्रदेश है दोस्तों। बात करूं मैं उत्पादन की, तो उत्पादन में पहले स्थान पर एमपी है दोस्तों। उत्पादन में पहले स्थान पर एमपी है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे स्थान पर झारखंड है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह तथ्य समझ में आया होगा कि तांबा भंडार की दृष्टि से राज्य का स्थान कौन सा है, प्रथम है। तो दूसरा स्थान झारखंड का है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान राजस्थान का और तीसरा स्थान झारखंड का है। तो दोस्तों मैं यह तथ्य जो भारत से रिलेटेड तथ्य होते हैं मैं इसलिए लेके आता हूं क्योंकि यह पीटीईटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पीटीईटी में जियोग्राफी, हिस्ट्री, सभी प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। पीटीईटी, रीट, कांस्टेबल सभी में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का तांबा जिला किसे कहा जाता है, या राजस्थान का तांबा जिला कहलाता है, कौन सा कहलाता है दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। राजस्थान का तांबा जिला कहलाता है सीकर कहलाता है, उदयपुर कहलाता है, खेतड़ी कहलाता है या झुंझुनू कहलाता है।
तो दोस्तों बात करूं इसके राइट ऑप्शन की, आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द ऑप्शन। राजस्थान का तांबा जिला झुंझुनू कहलाता है, तांबा जिला झुंझुनू कहलाता है। तो सिक्कर, उदयपुर, खेतड़ी, यह क्या है, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अपने तो सभी पर विस्तारपूर्वक चर्चा करनी है। सिक्कर दोस्तों, सिक्कर गणेश्वर सभ्यता है, जो गणेश्वर सभ्यता जो सिक्कर में है वो ताम्र नगरी सभ्यताओं की जननी कहलाती है दोस्तों। ताम्र नगरी सभ्यताओं की जननी, ये दोस्तों अपने हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, सभ्यता, उनमें से प्रश्न एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये अपने आप में। बात करूं उदयपुर की, तो उदयपुर में दोस्तों आहड़ नाम का क्षेत्र है, आयड आहड़। उसे प्राचीन काल की ताम्र नगरी, प्राचीन काल की ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। बात करूं खेतड़ी, तो वर्तमान की ताम्र नगरी, वर्तमान की ताम्र नगरी दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया दोस्तों अपने आप में, एक बार रिपीट कर कीजिएगा। सिक्कर में जो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता है उसे ताम्र नगरी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्र नगरी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। उदयपुर में जो आहड़ है या आहड़ है उसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता था, और खेतड़ी है जो वर्तमान की ताम्र नगरी कहलाती है, और जो झुंझुनू है उसे राजस्थान का तांबा जिला कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का सेंटर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का सेंटर कौन सा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, या मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो अपना आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं इसके चर्चा करूं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो दोस्तों वो भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का सेंटर है, और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू में है, खेतड़ी झुंझुनू में है दोस्तों। बात करूं दोस्तों इसकी स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 को की गई थी, 9 नवंबर 1967 को की गई थी, और दोस्तों यह सार्वजनिक क्षेत्र की है। बात करूं दोस्तों ब और स ऑप्शन की, तो यह भी भारत में ताम्र उद्योग में बड़ी कंपनी है दोस्तों, ताम्र उद्योग की यानी तांबे की बड़ी कंपनियां हैं। और दोस्तों मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, ये तो कहां पर है? गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में, दहेज गुजरात में है दोस्तों। मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की बात करूं तो मैसर्स स्टरलाइट थुथुकुडी तमिलनाडु में है, थुथुकुडी नाम तो ऐसी है साथियों, याद करने पड़ेंगे, थुथुकुडी तमिलनाडु में है। तो भारत का सबसे बड़ा, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा तांबा गलाने का सेंटर है वो अपने राजस्थान में, और किस नाम से है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से है। इसका मुख्यालय खेतड़ी झुंझुनू में, स्थापना इसकी 9 नवंबर 1967 को की गई थी। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपके लिए शानदार प्रश्न लेके आता रहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आता रहूंगा। तो अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर नाइस लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं लिख कर दोस्तों, क्योंकि अपने शनिवार वाला काम तो करना ही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में मिलने वाले सबसे उच्च गलनांक की धातु कौन सी है? राजस्थान में मिलने वाले सबसे उच्च गलनांक की धातु कौन सी है? लोहा होगा, तांबा होगा, जस्ता होगा, या टंगस्टन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो राजस्थान में मिलने वाली सबसे उच्च गलनांक की धातु है वो है टंगस्टन, टंगस्टन है दोस्तों। और टंगस्टन एक तंतु होता है जो अपने बल्ब होते हैं, मारवाड़ी में कहे तो लट्टू, बल्ब होते हैं, इसके अंदर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है दोस्तों। तो और इसके गलनांक की बात करूं तो दोस्तों इसका गलनांक होता है
3,422 डिग्री सेल्सियस। इतना अगर अपना तापमान हो जाए, अपने तो वोट ही कम आती है, 100 वाट का बल्ब लेके आते हैं, अगर 3,422 वाट तक अपने बढ़ाया जाए तब यह फिलेमेंट गलता नहीं है। तो इसका सबसे उच्च गलनांक की धातु है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा यह फैक्ट। अपने को यह जानने की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने को यह पता होना चाहिए कि सबसे उच्च गलनांक की धातु है वह भी राजस्थान में पाई जाती है, और वह कौन सी है दोस्तों? टंगस्टन है। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। और बढ़ते हैं दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, टंगस्टन के मुख्यतः प्राप्ति स्थल है। वे टंगस्टन कहाँ कहाँ पर राजस्थान में पाया जाता है? डेगाना क्षेत्र में, या नानाकराब क्षेत्र में, या आबू रेवदर क्षेत्र में, या वालदा क्षेत्र में, या सभी में? तो इसका राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों चर्चा करूं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा अपना द ऑप्शन सभी दोस्तों, क्योंकि डेगाना, नानाकराब, आबू रेवदर और बालदा यह दोस्तों टंगस्टन के मुख्य खाने हैं। बात करूं दोस्तों कहाँ पर है, तो सीधा प्रश्न पुट होता है दोस्तों, डेगाना किस जिले में स्थित है? तो डेगाना की खान दोस्तों नागौर में स्थित है। डेगाना की खान नागौर में स्थित है। नानाकराब क्षेत्र पाली में स्थित है दोस्तों, नानाकराब क्षेत्र पाली में स्थित है। बात करूं आबू रेवदर या वालदा की, तो दोस्तों यह सिरोही में स्थित है। दोस्तों मैं चर्चा करूं अगर टंगस्टन की ओर, तो भारत में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार है वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक में। और दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान है दोस्तों। दूसरे स्थान पर कौन है? अपना राजस्थान है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर कोई टंगस्टन का उत्पादन नहीं हो रहा। वर्तमान में क्या है? ये खाने बंद है। वर्तमान में खान बंद है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में सभी तथ्यों को जान लिया है। अब समय आ गया है मेरे उन सभी साथियों का नाम अनाउंस करने का जिन्होंने कल के क्विज का राइट आंसर दिया था। तो दोस्तों कल अपना प्रश्न था कि जो जावर की खान है वो किस मेवाड़ शासक के शासनकाल में खोज की गई थी? तो उसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के शासक राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय। तो आप सभी का राइट आंसर है। लगातार मेरे साथी बहुत शानदार तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों अब मैं सभी प्रिय साथियों का नाम अनाउंस करता हूं। उससे पहले आज का प्रश्न है। तो दोस्तों आज का प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तो मेरे प्रिय साथियों आज का अपना प्रश्न है, खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई? दोस्तों आपको यह बताना है कि खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई। और दोस्तों इसके आंसर के साथ साथ आपको यह भी बताना है कि आपको यह सेशन कैसा लगता है। आपको यह सेशन कैसा लगता है दोस्तों, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आज देना है। और देखता हूं मेरे प्रिय साथियों का मेरे प्रति कितना लगाव है और मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे तथ्य कितने पसंद आते हैं। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि अपने फेस टू फेस तो रूबरू हो नहीं सकते। तो आपके कमेंट बॉक्स ही फेस टू फेस रूबरू होने का एक माध्यम है। तो अपना ज़रूर रिस्पांस दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेम अनाउंस करने की कड़ी की ओर। तो यह मेरे प्रिय साथी थे जिन्होंने कल की क्विज में भाग लिया था और राइट आंसर प्रोवाइड करवाया था। राइट आंसर दिया था राहुल मीणा, तानिश, रमेश जाखड़, श्रवण कुमार, शेर सिंह, गोविंद जांगिड़, सुशील खटीक, अशोक मेघवंशी, लीलाधर प्रजापति, रिंकू बोगिया, रामराज मेघवंशी, मनोज पटेल, सूरज, दिव्या जेठू, रामकन्या साहू, आरती पालीवाल, अंजलि पंडित, सोनू खिंची, तरुण सिंसोदिया, ऋषिका अग्रवाल, सुनीता गुप्ता, डिम्पल जैन, मुकेश पंवार, प्रिया सिंह, तरुण सोनी, विष्णु नागर, योगेश शर्मा, विनोद कालवा, देशराज शर्मा, महादेवाराम, मनीष, यूवी पूजा,
खुरा, गोविंद दामोर, सियाराम भील, सतवीर प्रजापति, प्रकाश चंद्र, गगनदीप, मनीष, कुश कुमार, सोनम अग्रवाल, राकेश गर्ग, इस प्रकार सभी मेरे प्रिय साथियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी प्रकार जुड़े रहें और लगातार अध्ययन करते रहें। दोस्तों अब समय आ गया अपने जिस प्रकार ट्रिक का अध्ययन करते हैं, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक। और दोस्तों जिस प्रकार अपने चर्चा कर रहे थे खानों की, तो खाने किस प्रकार याद होगी, बहुत सारी खाने हैं, तो खानों की ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर और आगाज कर रहा हूँ आज की ट्रिकों का। मेरे प्रिय साथियों आज की अपनी ट्रिक है लोहे की जो खाने हैं उनकी चर्चा करेंगे आज की अपने ट्रिकों में, और शीशे जस्ते के प्रमुख खानों की चर्चा करेंगे। बस आप तो एक नाम याद रख लीजिएगा, एक लाइन याद रख लीजिएगा, बस सारे ये खाने अपने को याद है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की ओर। तो दोस्तों अपनी ट्रिक है लोहे की खानों को याद करने का। मोर नीम के डाल पर थोड़ा नाचा, मोर नीम के डाल पर थोड़ा नाचा। दोस्तों मोर में मोर से अर्थ होगा मोरिजा बानोला, कहां पर है, जयपुर में है दोस्तों। नीम से दो आएंगे दोस्तों, नीमला रायसेला दौसा में, और नीम का थाना सिक्कर में। डाल से डा का अर्थ आएगा डाबला सिंगाना दोस्तों, झुंझुनू में। थोड़ा से थो से अर्थ आएगा धूर हुंडेर, और नाचा में ना से अर्थ आएगा नाथरा की पाल उदयपुर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सभी को ट्रिक पसंद आई होगी और एक ही ट्रिक के माध्यम से सभी खानों की याद हो गई होगी। तो दोस्तों अपने को सभी फैक्ट को उंगलियों पर याद कर लेना है। बस आप तो लगातार बने रहें और शानदार शानदार क्विज का और ट्रिकों का आनंद लेते रहें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट और ट्रिक का बहुत ही शानदार संगम है। और मोर नीम के डाल पर थोड़ा नाचा, मोर से मोरिजा बानोला, नीम से नीमला रायसेला, नीम का थाना सिक्कर, डा से डाबला सिंगाना, थो से थूर उंडेर, ना से नाथरा की पाल उदयपुर। बात करूं दोस्तों शीशे जस्ते की, तो शीशे जस्ते में मांगूराज चौथरा सिद्ध करो। मांगूराज चौथरा नाम का कोई व्यक्ति था दोस्तों, उसने अपराध कर दिया कोई, अब उसको कोर्ट में ले गए। अब वो कहता मैं तो दोषी नहीं हूं, निर्दोष हूं, लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है। तो कोर्ट ने कहा मांगूराज चौथरा अगर आप निर्दोष हो तो आपको यह साबित करना होगा, सिद्ध करो। तो मांगूराज चौथरा सिद्ध करो। तो मांगूराज से होगा माँ से मांडो की पाल डूंगरपुर दोस्तों, गु से होगा गुड़ा किशोरीदास अलवर, राज से होगा राजपुर दरीबा राजसमंद में दोस्तों। चौथरा से होगा चौथ का बरवड़ा स्वाई माधोपुर, सिद्ध से होगा सिद्धेश्वर खुर्द खान राजसमंद, करो से कै का अर्थ होगा कायड खान अजमेर। तो ये दोस्तों शीशे जस्ते की प्रमुख खाने हैं। शीशे जस्तु के प्रमुख खाने हैं मांगूराज चौथरा सिद्ध करो, मांडो की पाल, गुड़ा किशोरीदास, राजपुर दरीबा, चौथ का बरबड़ा, सिद्धेश्वर खुर्द खान, कायड खान। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। तो सभी मेरे प्रिय साथियों को एक बार सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों।